देखिए कितना कितना हो गया था क्वेश्चन में कल। 4 करवाए थे। देखे और भी कराना है। बुक देखे। कुछ इससे होगा, कुछ देखते हैं आरडी शर्मा से कुछ करा देंगे। ये साफ चलेगा ना? चेंज कर दे। ग्रीन बोलते हैं सर यूज नहीं करने के लिए, ब्लर कर देता है। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट आपको प्रूव करना है। पहला चीज है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। ठीक है, और दूसरा आपको प्रूव करना है, दूसरा क्या है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए। कैसे करिएगा प्रूफ? इसको देख के आपको कुछ लग रहा है कि यहाँ पे अलग साइन है, यहाँ पे अलग है? तो कुछ हम लोग देखे थे क्या? कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव बताए थे। कैसे प्रूफ हो गया? लिखना तो पड़ेगा ना कुछ है? तो कुछ आपको मानना पड़ जाएगा फिर कि एक्स बी एनी सेट, मतलब एक्स बी एन एनी एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है कि वो ए में भी होगा और बी में भी होगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में है। और फिर उसके बाद हम यूनियन कर रहे हैं, हम उस एलिमेंट का यूनियन नहीं ना कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ उसमें एक ही एलिमेंट बिलोंग कर रहा होगा। आप जो बोले वो एक एलिमेंट के लिए बोले, ऐसा फिक्स हो रही है कि वही एक एलिमेंट होगा जो इसमें बिलोंग कर रहा होगा। हाँ ऐसा एक्स एलिमेंट मतलब आप बोले नंबर ऑफ एलिमेंट ये एक्स। लेकिन अगर पार्टिकुलर एलिमेंट के केस में ये पॉसिबल होगा, लेकिन उसमें कंडीशन नहीं ना है कि एक सेट आपको गिवन नहीं है। सबसे पहला चीज तो आपको पता नहीं है कि कितना एलिमेंट उसके अंदर होगा। अगर सेट गिवन होता तो उससे आपको पहले से पता होता कि कितना एलिमेंट्स है, और जब आपको एलिमेंट्स पहले से मालूम होगा तो फिर आपके लिए हैंडी है, फिर तो आप कर ही लीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सेट गिवन नहीं है। अब सेट गिवन नहीं है तो आपके पास क्या चीज़ है? थ्योरेटिकल मेथड। और थ्योरेटिकल मेथड यहाँ पे यूज करने से बेटर है कि आपको सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लग रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के देखिए। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव से काम बन गया तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर हम लोग थ्योरेटिकल मेथड से जाएंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल मेथड भी इसमें लगा सकते हैं, कोई ऐसा बात नहीं कि थ्योरेटिकल नहीं लगेगा, थ्योरेटिकल भी लगेगा। अभी दिखाते हैं कि दोनों तरफ से दिखा देते हैं, थ्योरेटिकल भी हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव से करें तो कैसे कर सकते हैं? मेरे पास क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी।
अब आपको याद कीजिए, ये आपका क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, एलडी। ये इसके साथ ऑपरेट करेगा, फिर इसके साथ ऑपरेट करेगा। तो ए, जब ए यूनियन इसके साथ ऑपरेट करेगा तो ए यूनियन ए हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, उसके बाद ए यूनियन बी होगा क्या। अब सेम सेट का सेम सेट के साथ आप क्या करिएगा, इंटरसेक्शन यूनियन करिएगा, तो क्या आएगा, कोई सेट है उसी का एलिमेंट लेके फिर उसी का हम यूनियन बनाएंगे, क्या मिलेगा, वही सेट मिलेगा। तो ए यूनियन ए आपका क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। अब फिर इसका इंटरसेक्शन आपको कैसे लेना है, ए यूनियन बी में। तो ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या है कि उसमें ए का भी एलिमेंट है, उसमें बी का भी एलिमेंट है, हमको लेना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ ए का एलिमेंट ही आएगा, कि और कोई आएगा नहीं ना आएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए और ए यूनियन बी का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, क्योंकि कॉमन चाहिए ना, कॉमन आपको क्या मिलेगा, जो इसमें हो वही उसमें होगा, तभी वही एलिमेंट निकलेगा। हाँ, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट फाइंड करना है। कॉमन एलिमेंट क्या होगा, इसके अंदर ए यूनियन बी में ए है कि नहीं है, है, और यहाँ भी ए है, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, ए ही ना मिलेगा। हाँ, ए ही, ए का ही पूरा एलिमेंट रहेगा कॉमन, और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट मिलेगा नहीं हमको। आया समझ में, कोई डाउट, डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप लोग खुद अपने आप को प्रॉब्लम में डालिए। दूसरा बनेगा, एक थियोरेटिकल भी बता देते हैं क्या। ये तो ये हो गया ये मेथड से। अब क्या है, ये दोनों अगर इक्वल है तो इक्वल दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और क्या किया जा सकता है, और अगर मान लीजिए हम लोग, सीधा सा बात है, ये सेट है तो इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं एक्स, जो कि इस वाले सेट में बिलोंग करता है। तो लेट एक्स कोई एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है आपका किस में, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में। अगर कोई एलिमेंट एक्स है जो कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ए यूनियन है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, या तो ए में होगा या तो इसमें होगा ना। तो हम लिख सकते हैं क्या, इससे इम्प्लीकेशन आपको क्या मिला, कि एक्स जो होगा या तो ए में होगा, और ये एक्स या तो ए इंटरसेक्शन बी में होगा। अब यहाँ पे मेरे पास कॉन्ट्राडिक्शन है, कि आप एक्स में या तो माने हैं, ठीक है, या तो एक्स इंटरसेक्शन बी में माने, तो एक्स इंटरसेक्शन बी में अगर है तो वो एलिमेंट क्या है, ए में भी है बी में भी है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ये एक्स जो है ए में भी है, और यहाँ से हमको क्या मिला कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये इस वाले को तोड़ने के बाद पता चला, है ना। तो यहाँ से आपको क्या दिखता है, तो इसका मतलब ये एक्स डेफिनेटली है कि ए में होगा, है ना, ये डेफिनेटली ए में होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यही एक्स ए में भी है। अब जब ये एक्स ए में है तो इसका एलिमेंट इसमें है ना, और यही एलिमेंट फिर इसमें है। तो याद कीजिए सबसेट का कंडीशन, हम लोग जब लिखते थे ए इज सबसेट टू बी, इसका मतलब क्या होता था कि ए का सारा एलिमेंट आपका किस में हो, बी में। तो इस ये वाला जो एलिमेंट तो आर्बिट्री है ना, आर्बिट्री कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है, जब कोई एलिमेंट जा ही सकता है तो इसका मतलब ये फिक्स नहीं ना है, यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट लिए होंगे। जब वो एलिमेंट के केस में यहाँ पे ये चीज होल्ड हो रहा है तो इसका मतलब है कि सब एलिमेंट के लिए हो रहा होगा। तो यहाँ पे इससे क्या निकलता है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट टू ए। लिख सकते हैं कि नहीं, आपका तो छुटा हुआ है।
सही में आ रहा है? तो ये चीज हो गया। अब हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा उल्टा, कि ए भी जो है, ए का भी अगर एलिमेंट ले तो ये भी इसमें बिलोंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो उल्टा में सेम ही काम करेंगे लगभग। ठीक है, उल्टा में लगभग हम लोग सेम ही काम करेंगे। क्या किया जाए, मानते हैं कुछ। अगेन लेट, को एक एलिमेंट वाई मानते हैं, जो कि किस में होगा, ए में। अब ये ए में है, सिर्फ और सिर्फ ए में ही है, तो भी हाँ, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा। अब वही है कि अब कुछ ना कुछ हमको ये बनाना पड़ेगा। एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, सही बोल रहा है। अगर दो सेट हम लेंगे तो डेफिनेटली है कि ये जो वाई है ये किस में बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन बी में जरूर बिलोंग करेगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट है ना? तो इसका मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी में अगर बिलोंग कर रहा है तो यही सेम एलिमेंट आपका वाई, क्या ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आएगा? एकदम मिलेगा, क्योंकि ये इसमें भी है इसमें भी है, यूनियन करेंगे तो डेफिनेटली है कि ये वाई मिलेगा ही। तो इसका मतलब क्या है कि इसका एलिमेंट आपको इसमें दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि ए इज सबसेट टू ये वाला। तो अब आपको पता है कि जब दोनों क्या हो, सबसेट वाला कंडीशन होल्ड कर जाता है, हम लोग जानते हैं ना कि ए इज सबसेट टू बी एंड बी इज सबसेट टू ए, तो इसका मतलब क्या है कि ए बराबर है बी, तो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से फ्रॉम 1 और 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इतना बराबर है। तो फ्रॉम 1 और 2 क्या हो गया, ए बराबर है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के। बोलिए कोई डाउट? दूसरा वाला कर लीजिएगा, थोड़े सेम अप्रोच है, हो जाएगा। इसको छोड़ते हैं, ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो पूछ लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, फॉर एनी सेट ए एंड बी so that, ये सब क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का है, आपको हो सकता है टॉपिक में ना मिले, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल्स में है, इसलिए समझाना जरूरी है। सो डैट कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेम चीज सेट गिवन है, सेट गिवन है, कौन सा नंबर वाला या एलिमेंट वाला, वैसा कोई सेट गिवन है नहीं है। जब नहीं है तो आपको क्या अप्रोच लगाना पड़ेगा, थ्योरेटिकल। आप थ्योरेटिकल अप्रोच से अगर जाएंगे तो सीधा सा बात है, हम लोग कोई ना कोई एक एलिमेंट चुनेंगे, ठीक है, और सेम चीज आपको दिखाना पड़ेगा क्या कि a माइनस बी इज सबसेट टू दिस एंड दिस वैल्यू इज सबसेट टू दिस, तब उसके बाद वो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। डिमॉर्गन्स भी आपका प्रूफ नहीं है, आपके टॉपिक में प्रूफ नहीं है, लेकिन हम आपको डिमॉर्गन्स का प्रूफ दे देंगे, रखिएगा ध्यान कैसे होता है, बस थ्योरेटिकल अप्रोच ही लगेगा, ठीक है, अप्रोच आपका थ्योरेटिकल ही रहेगा। तो यहाँ पे प्रूफ के लिए सेमी कंडीशन आपको करना है, क्या करिएगा, घिसा पिटा रूल। हम लोग क्या करते हैं, कोई एक एलिमेंट पिक करते हैं, मान लेते हैं कि x कोई आर्बिट्री एलिमेंट है जो कि किसका है, a माइनस बी का है। तो अगर मान लीजिए कि x कोई एलिमेंट है a माइनस बी का, तो हम लोग यहाँ से डेफिनेटली ये चीज कह सकते हैं कि a माइनस बी का है,
तो इसका मतलब क्या है, ए का होगा बी का नहीं होगा, क्योंकि अगर बी का होता तो घट जाता ना। तो यहां से हम लोग को क्या पता चलता है कि एक्स डेफिनेटली ए का होगा एंड बट, हाँ, बट एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी। अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट बी में नहीं है, इसका मतलब क्या है, उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। नहीं, हम लोग नहीं पढ़ते थे कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता था, अगर मान लीजिए कोई बी सेट है 1 2 3 और कोई यूनिवर्सल सेट है यू जिसमें आपका 1 से लेके मान लीजिए 10 तक लिखा हुआ है, ठीक है। तो बी का जो कॉम्प्लीमेंट लेते थे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट क्या होता था कि यूनिवर्सल सेट में से आप बी को हटा देते थे, तो बी का सारा एलिमेंट आपका क्या होता था, घट जाता था। तो इसमें आपको क्या बचता था, क्या बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा और यहाँ से लेके 10 तक बचेगा, नहीं बचेगा। तो इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट बी में नहीं है, इसका मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट में है। देखिए बी में 4 था, नहीं था, तो उसका कॉम्प्लीमेंट में है कि नहीं। अगर 5 में 5 इसमें नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट में है कि नहीं, है ना। तो यही चीज है। तो एक्स अगर बी में नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, क्योंकि अगर कोई सेट डिफाइन है तो इसका कोई ना कोई यूनिवर्सल सेट जरूर रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है यहां से कि x बिलोंग्स टू ए, बट यहाँ पे x डजंट बिलोंग्स टू बी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे x जो है आपका b में भी जा रहा है, तो एंड x बिलोंग्स टू b का कॉम्प्लीमेंट। तो x a में भी है, x b के कॉम्प्लीमेंट में भी है, इसका मतलब ये x जो है कॉमन है। और जब कॉमन है तो इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्या लिख सकते हैं, दिक्कत किसी को। तो अगर हम लिख सकते हैं कि x ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये इसका एलिमेंट था पहले, अब इसका एलिमेंट इसमें भी है, इसका मतलब क्या है कि ये इसका सबसेट है। तो हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज सबसेट टू किसका, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का। बोलिए कोई दिक्कत, आगे बढ़े। इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। अब हम लोग को क्या शो करना पड़ेगा, उल्टा, है ना। इससे इसको दिखा दिया, इधर वाले को इसका सबसेट दिखाएंगे। अगेन लेट, मान लीजिए y कोई एलिमेंट है जो कि किसका है आपका, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का। अगर ये y एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का है, इसका मतलब क्या है कि ये y कॉमन है, जो ए में भी है और बी के कॉम्प्लीमेंट में भी है। तो हम इसको क्या ये लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए एंड जो ये x होगा बिलोंग्स टू बी का कॉम्प्लीमेंट, लिख सकते हैं क्योंकि इंटरसेक्शन है तो कॉमन एलिमेंट है तो दोनों में होगा। अब उसके बाद क्या है कि अगर ये x बिलोंग्स टू ए है एंड यहां से हम लोगों को क्या दिखता है कि x अगर b के कॉम्प्लीमेंट में है, हाँ आज सही सही, यहाँ x लिखा गया है, y होगा। एक्स एक्स लिखते लिखते हो जाता है, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू फिर आपका क्या हो जाएगा, अब ये y b के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब वो सेट b में नहीं होगा, तब ना उसके b के कॉम्प्लीमेंट में है। इसका मतलब है कि y डजंट बिलोंग्स टू b का कॉम्प्लीमेंट, नहीं b में ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि b में नहीं ना होगा तब ना उसके कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसमें है इसमें नहीं है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या कि y जो है ये a माइनस बी में बिलोंग करेगा,
ए माइनस बी का मतलब ही तो होता है कि ए में जो सेट होगा, ए में जो एलिमेंट होगा सिर्फ वही आएगा, और जो बी में भी होगा तो वो एलिमेंट क्या होता है, घट जाता है ना। कॉमन एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। कोई दिक्कत? अब यही एलिमेंट आपका इसमें है, इसका मतलब क्या है कि ये सबसेट है किसका, इसका। तो इसका मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट टू कहाँ, ए माइनस बी, तो ये हो गया 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए माइनस, ठीक है। कोई दुविधा? आगे बढ़े। अप्रोच सब में सेम है, ठीक है, अप्रोच सब में आपको सेम ही करना है। क्या हुआ, लिखिएगा क्या, पीडीएफ मिल जाएगा। हम्म। अब उसके बाद अगला है, इसमें एक बताएंगे, एक आप लोग करके आइएगा। इसको ज्यादा शॉर्ट में कर देते हैं, तुरंत हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी बराबर ए, यही है। ये आपका LHS है और आपको प्रूफ करना है RHS। अभी जस्ट हम लोग प्रूफ किए हैं कि जो a माइनस बी है ये किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के, है ना। कॉम्प्लीमेंट पे सी या फिर डैश लगा के दिखाते हैं। ये सब एक चीज याद रखिएगा, जितना रिजल्ट्स आपको अभी दिखाया जा रहा है वो सब आपको रिजल्ट याद रखना है। आप ये मत सोचिएगा कि आपको प्रूफ करने के लिए मिलेगा, इस सब का यूज है, ठीक है। तो जितना रिजल्ट है सब आपको ध्यान में रखना है। तो क्या इस, अगर हम इस वाले पोर्शन को ले, अगर हम लेते हैं वी टेक LHS, LHS आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, है ना। अब सिंस हम लोग देख रहे हैं कि ये जो a माइनस बी है अभी जस्ट प्रूफ किए हैं, ये किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट के। तो क्या हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ये आपको नहीं लग रहा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम किया होगा, a b के साथ भी गया, फिर यही a b के कॉम्प्लीमेंट के साथ भी गया। इसका मतलब क्या है कि ये इंटरसेक्शन लेके गया है तो इंटरसेक्शन ऑपरेशन होगा, और अंदर में जो क्या होगा, बी और बी का कॉम्प्लीमेंट, कैसे, यूनियन के साथ, नहीं होगा। अब किसी भी सेट का और उस सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट को जब आप ऐड करिएगा तो आपको मिलेगा यूनिवर्सल सेट। ये भी हुआ है ना। किसी सेट और उसके यूनिवर्सल सेट मतलब कॉम्प्लीमेंट को जब आप क्या करते हैं, यूनियन में लेते हैं, तो उससे क्या मिलता है आपको, यूनिवर्सल सेट। देख लेते हैं, अभी जस्ट अभी हम लोग किए थे ना कॉम्प्लीमेंट वाला। देखिए यहाँ पे आपको बी का कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला था, ये है ना, ये आपका क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट है, और ये आपका क्या है, बी। अब बी और बी का कॉम्प्लीमेंट का आप यूनियन कीजिए, तो बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या है, यूनियन का मतलब सबको एक जगह इकट्ठा करके एक नया सेट बना देना है। तो बी में आपको क्या क्या दिखता है, कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3। अब बी के कॉम्प्लीमेंट में आपका क्या है, 4 5 6 7 8 9 10। क्या ये यूनिवर्सल सेट नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का जब आप क्या करिएगा, यूनियन लीजिएगा, तो आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है,
यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब क्या है कि बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जब आप लीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। और यहाँ पे क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन लीजिएगा तो ये क्या होगा, ये ए जो है यूनिवर्सल सेट में होगा कि नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के ही कुछ एलिमेंट्स को लेके ये ए भी बना है, नहीं बना है। और फिर पीछे दिखाए नंबर वाला, यूनिवर्सल सेट के ही कुछ एलिमेंट से ए बना होगा, तो इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में भी ए होगा, नहीं होगा। तो आप इस ए और ए का इंटरसेक्शन अगर लीजिएगा मतलब यूनिवर्सल सेट का, तो ए तो आपको दोनों में दिख रहा है, दिख रहा है ना, इसका मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, कॉमन। क्या हुआ, टेक ऑफ किया फ्लाइट, लग तो रहा है चेहरा देख के। आप लोग का हवा क्या उड़ा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारा दोस्त कहाँ गया। हो गया। दूसरा नंबर वाला जो है ये हल्का है थोड़ा, इसको आप लोग करिएगा, अगर बन गया तो ठीक है, बनना तो चाहिए। ये सब नहीं बनेगा तो, इतना क्वेश्चन हो गया उसके बाद नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत है। ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी। कर लीजिएगा। हो पाएगा। यहाँ पे a माइनस बी था तो a b का कॉम्प्लीमेंट हुआ, यहाँ पे फिर क्या होगा b माइनस ए, इसका मतलब b इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर दीजिएगा, तो a फिर उसके बाद क्या होगा, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट, तो a यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट फिर आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब फिर इधर आएगा a यूनियन b, अब फिर इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में तो सबका सब है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के साथ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन लीजिएगा तो वही सेट मिलेगा। ये आपको लिखवाया लिखवाया गया है कि नहीं, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट बराबर ए, कुछ प्रॉपर्टी 5-6 को लिखवाए थे ना, तो उसमें होगा ये, कर लीजिएगा। एक और बचा है लास्ट, तो देख लीजिए, बाकी तो क्वेश्चन तो और भी है, आर डी शर्मा में है कुछ देखा हुआ मेरा, पढ़ाना तो वो भी है कि सिर्फ चैप्टर वाइज कराते रहेंगे तो हो गया, कुछ एक्स्ट्रा कराना पड़ जाएगा। एक क्वेश्चन है कि इफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर 5, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपका क्या है 5, ठीक है। देन सो दैट क्या शो करना है आपको कि ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, एक ये शो करना है, और साथ ही साथ आपको शो करना है एंड हेंस सो डैट, मीनिंग तो वहीं से निकल जाएगा ये चीज का कि ए इज सबसेट टू बी, सिर्फ उसको प्रूव करने से ये मिल जाता है, ठीक। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला चीज आपको दिया क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट 5 है, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट 5 है, इसका मतलब क्या है, एलिमेंट सेम है, क्योंकि बताइए कैसे। अब ये
ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि वो ए माइनस बी के इक्वल होता है। और जब ए माइनस बी फाइव है, इसका मतलब क्या है कि ए का सारा एलिमेंट क्या कि बी का सारा एलिमेंट ए में होगा, है ना, और ए के अंदर वही सारा एलिमेंट होगा जो बी में भी होगा। सॉरी उल्टा लिखे हैं, यहाँ पे क्या होगा कि ए का सारा एलिमेंट आपका किस में होगा, बी में, तब ना आपका क्या हो गया, घट गया। अगर मान लीजिए ए के अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 3 और बी के अंदर कुछ एलिमेंट है आपका 1 2 3 4 5 6, कुछ भी होगा आगे, तो आप ए में से अगर बी को घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, 4 5 6, कैसे 5 मिलेगा। ए के अंदर कोई एलिमेंट बचा नहीं ना, बचा, तो क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट ना, सही क्या हो जाएगा 5। तो यही चीज है कि ए माइनस बी बराबर 5, तो इसका मतलब क्या है, हाँ, तो ए इज सबसेट टू बी, तो ये यहीं से डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है। हाँ, कर लीजिएगा। बस यहाँ से इतना करने के बाद ये बुक बुक वाला मत करिएगा, बुक का थोड़ा हटके है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या कि ए इज सबसेट टू बी, ए का सारा एलिमेंट बी में होगा, तभी ये पॉसिबल है कि ए में से बी को घटाया जाए तो 5 हो जाए। तो जब ए इज सबसेट टू बी और ए इंटरसेक्शन बी अगर आप निकालिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी के अंदर ही क्या है, नहीं है, क्योंकि ए इज सबसेट टू बी, इसका मतलब क्या है कि ए का सारा एलिमेंट बी में है, ए का सारा एलिमेंट बी में है, इसका मतलब ए खुदे बी में है। और जब ए खुदे बी में है तो ए और ए का इंटरसेक्शन लीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, प्रूफ खत्म। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ और हम देखते हैं, मेरे पास भी है। इसको ट्राई करिए, आप लोग बनाइए। ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसको बनाइए अपने से, तब तक हम और क्वेश्चन देखते हैं। आर डी शर्मा किसी के पास नहीं है, नहीं है ना। पी इंटरसेक्शन वाला तो हो गया ना, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। आप लोग कुछ क्वेश्चन लिखिए, आप लोग घर से बनाइएगा तो। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव करा दिए हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव को आप लोग अथी के तरीके से करिएगा, थियोरेटिकल मेथड से प्रूफ करना है आपको। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव कम्यूटेटिव जितना भी लॉ पढ़ा है ना, सबको आप ट्राई करिएगा, बन जाए तो बहुत अच्छा, ना बने तो एक एक बार बोल दीजिएगा तो हिंट दे देंगे तो बन जाएगा। उसके बाद डिमॉर्गन्स है, डिमॉर्गन्स हम करा दें या कर लीजिएगा, अप्रोच सेम ही है। ठीक है, डिमॉर्गन्स ट्राई करिएगा, बन गया तो ठीक, नहीं बना तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, क्योंकि सेट तो खत्म हो गया। अब वेन डायग्राम अभी तुरंत चालू करेंगे हम, और वेन डायग्राम में आधा टॉपिक ऐसे ही खत्म। ये कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ एक सेट दिखाने का तरीका है, और उसके बाद एक ये पड़ेगा, एक फॉर्मूला है वो पढ़ना है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना है, बस। मुश्किल से अगले दिन का आधा क्लास, चैप्टर खत्म।
देखिए क्वेश्चन, ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स सच दैट, इस तरह से है कि ए यूनियन बी बराबर है आपका ए यूनियन सी, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो आपको प्रूफ ये करना है कि बी बराबर है सी। पीटी मतलब प्रूफ दैट, ठीक है।
है ना क्वेश्चन सब अच्छा। और दे, और दे दे, पहले इतना बनाइए, उसके बाद असाइनमेंट दे देंगे एगो, सर को भेज देंगे पीडीएफ। इतना बना लेने के बाद पूरा सेट पे कंट्रोल आ जाएगा, मतलब थियोरेटिकल मेथड में। चलिए अब वेन डायग्राम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम एक्चुअल में है क्या? तो जब आप सेट को क्या करते हैं, पिक्चर के फॉर्म में लिखते हैं, पिक्चर के फॉर्म में दिखाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है किसका, सेट का, और अगर एक से ज्यादा सेट रहेगा तो उसके बीच के रिलेशन का, ठीक है। तो वेन डायग्राम क्या, बेसिकली वेन डायग्राम एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है। कैसा रिप्रेजेंटेशन है, तो पिक्टोरियल फॉर्म में, मतलब पिक्चर में हम लोग दिखाते हैं इसको। और ये क्या दिखाते हैं इसमें, कोई सेट को दिखाते हैं, या फिर दो सेट्स या फिर तीन सेट्स के बीच का रिलेशन को दिखाते हैं, ठीक है, कि वो किसके थ्रू एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, यूनियन से जुड़ा हुआ है, इंटरसेक्शन से जुड़ा हुआ है, या फिर दोनों में किसी से नहीं जुड़ा हुआ है ना। तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन बनता ही ना है। ऐसा हो सकता है कि दोनों में कुछ कॉमन हो, ऐसा हो सकता है कि दोनों में कुछ कॉमन ना हो, यही ना कोई पॉसिबिलिटी है। तो वेन डायग्राम बेसिकली क्या है, रिप्रेजेंटेशन है किसका, सेट्स का। तो वेन डायग्राम इज अ representation of a set and relationship between two or more than two sets in pictorial form और पिक्चर हो गया, तो वेन डायग्राम बेसिकली क्या है, एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है किसका, सेट्स का और उनके बीच का रिलेशनशिप का, ठीक है। तो या तो आप सेट को रिप्रेजेंट कीजिएगा या तो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कीजिएगा बिटवीन टू और मोर देन टू सेट्स, ठीक है, इन पिक्टोरियल फॉर्म। आपको ये ध्यान रखना है किस फॉर्म में आपको दिखाना है, पिक्चर के फॉर्म में दिखाना है या फिर कोई ना कोई डायग्राम दिखाना है, ठीक है। तो यही आपका क्या है, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम बेसिकली क्या है, तो एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है, हम लोग दिखाते हैं किसको, सेट्स को या फिर सेट्स के बीच के रिलेशन को किस फॉर्म में दिखाते हैं, या तो डायग्राम बना के या तो पिक्चर बना के, कोई ना कोई फोटो बना देते हैं, वही पिक्चर है, ठीक है। तो इसका एक कंडीशन है, क्या है, कि अगर कोई यूनिवर्सल सेट रहा तो उसको आपको रेक्टेंगुलर डायग्राम बना के दिखाना है, ठीक है। अगर कोई सबसेट या फिर सबसेट रहे तो बेसिकली क्या है, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सारा का सारा एलिमेंट्स है, उसी से हम लिख के कोई ना कोई सेट बनाते हैं, तो उसके अंदर ही होगा। तो जो भी सबसेट्स होता है उसको हम लोग सर्कल के रूप में दिखाते हैं,
अब उसके बाद क्या है कि अगर एक सेट रहेगा तो सीधा सा बात है एक सर्कल बना के छोड़ देंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा सेट्स है तो हम लोग उसके बीच का क्या देखेंगे, रिलेशन क्या है। ठीक है, वहां पे दो पॉसिबिलिटी बनता है, या तो वो दोनों सेट्स हो सकता है कि डिसजॉइंट हो, डिसजॉइंट हो जाएगा तो दोनों में कोई भी कॉमन नहीं, अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए क्या है, दोनों इंटरसेक्टिंग सेट्स है, इंटरसेक्टिंग हो गया इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ दोनों में कॉमन है। अब दोनों में अगर कॉमन है तो सीधा सा बात है कि उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कॉमन वाला पोर्शन उसमें रखेंगे। तो ये अलग अलग है, वो देख लेते हैं हम लोग। रिप्रेजेंटेशन पहला, तो हम लोग जो यूनिवर्सल सेट है उसको कैसे दिखाते हैं, यूनिवर्सल सेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर पिक्चर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, रेक्टेंगुलर पिक्चर। एक रेक्टेंगल आप बना दीजिए तो इसका मतलब क्या है कि ये एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके लिए आप यहाँ पे क्या दे सकते हैं, यू भी दे सकते हैं, या फिर आप यूनिवर्सल सेट के लिए आप जानते हैं कि ई भी लिखते हैं हम लोग, या तो यू लिखिए या तो ई लिखिए। तो कभी आपको यू भी लिखना हो तो यू भी लिख सकते हैं, कभी ई लिखना हो तो ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा चीज, अब ए अगर मान लीजिए कोई सेट है जो कि क्या है, यूनिवर्सल सेट में ही होगा, तो यूनिवर्सल सेट का तो सबसेट बनाएगा ही। तो कोई भी सेट को जब आप यूनिवर्सल सेट के अंदर लिखिएगा तो वो कैसे लिखिएगा आप, सर्कल में। कैसे लिखिएगा, सर्कल में। तो ये आपको क्या हो गया, ए, और ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम तो पूछते चलिएगा। अभी एक सेट हुआ, एक से ज्यादा सेट होगा, पहले एक सेट तो देख ले, उसके बाद में अगला पॉसिबिलिटी आगे ले लेके इसमें हो जाएगा, समझ आ दिख जाएगा। हाँ, जूम करना पड़ता है, हो जाएगा ना, क्या कि चारों एक में रहेगा तो ज्यादा बढ़िया है। अब मान लीजिए कि दो गो सेट है, एक कोई सबसेट है यू का, और बी भी है सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का तो होगा ही ना। अब जब दो सेट आ जाए तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे उनके बीच का रिलेशन को। ठीक है, कि उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। यहाँ पे अब दो कंडीशन हो सकता है, तो आइदर ये दोनों डिसजॉइंट हो सकता है या तो इंटरसेक्टिंग हो सकता है। तो यहाँ से आपका दो कंडीशन है, एक तो क्या हो जाए, डिसजॉइंट हो जाए, ठीक है, या तो क्या हो जाए, इंटरसेक्टिंग सेट हो। ठीक है, तो डिसजॉइंट होगा तो इसका मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। और इंटरसेक्टिंग कहने का मतलब क्या, कि कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आएगा, तो इट इज नॉट इक्वल टू फाइव। बात आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़िए। तो डिसजॉइंट के केस में क्या है कि जब यहाँ पे कोई भी चीज कॉमन नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों सेट्स कभी ओवरलैप करेगा, नहीं करेगा, एक दूसरे को टच भी नहीं करेगा, दोनों अलग अलग होगा क्योंकि कॉमन है ही नहीं कुछ। तो यहाँ के लिए, इसके लिए जो आपका रिप्रेजेंटेशन होगा, तो सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट आपको बनाना होगा। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट यू, एक सेट हो जाएगा ए, एक सेट हो जाएगा बी, दोनों ओवरलैप एक दूसरे को टच भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब यहाँ पे क्या है इसमें, कि इसमें तो क्या है, कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। तो कुछ ना कुछ कॉमन आएगा इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्ट करेगा। तो अगर मान लीजिए क्या है कि ये ए है और ये भी क्या है बी, और ये हो गया यूनिवर्सल सेट यू, तो ये वाला जो छोटा सा हिस्सा है, ये वाला, यही हिस्सा आपका क्या है कि जो दोनों में है, दैट इज ए इंटरसेक्शन, जो कि फाई नहीं है। इसीलिए वो दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया, कुछ ना कुछ एलिमेंट आपको जरूर मिलेगा। इस वाले में फाई है, क्यों, क्योंकि ये दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, तो इन टच कैसे करेगा। क्या जान नहीं रहा है, हमको बस एक ही चीज से दिक्कत है कि ऊपर से नहीं चल जाए।
आगे बढ़े। एक और केस है, मान लीजिए कि A इज सबसेट टू U एंड B इज सबसेट टू A। तब क्या होगा? B सबसेट है A का, तो A के अंदर B होगा। तो यूनिवर्सल सेट U, ये मान लीजिए A है, तो B इसका सबसेट है, तो ये A के अंदर होगा। एकदम वो यूनिवर्सल सेट में तो रहेगा ही ना। क्या? हाँ, 3 डायग्राम भी बनता है, वो भी दिखाएंगे। कोई भी चीज यूनिवर्सल सेट के बाहर नहीं होता है, क्योंकि कोई भी चीज बनता भी है, अगर सेट बनाइएगा भी तो कोई ना कोई एलिमेंट्स लेके ही बनाइएगा, किसी न किसी यूनिवर्सल सेट से। जब तक यूनिवर्सल सेट नहीं होगा कोई सेट डिफाइन ही नहीं होगा। हाँ, किसमें? ये बी में जो एलिमेंट है वो ए में पूरा ही है, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका बी ही हो जाएगा। ए यूनियन बी लेंगे तो ए हो जाएगा। इसी में करते हैं एक और केस। तो ये 2 गो वाला हुआ। 3 गो वाला केस रहेगा, कैसा डायग्राम बन सकता है? सिमिलर ही केस है। पहला 3 क्या केस बन सकता है? मान लीजिए ए बी और सी 3 सेट है, जो कि क्या है? सबसेट है किसका? यूनिवर्सल सेट का। तो ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। पहला केस क्या हो सकता है यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपको फाई मिले, है ना। ये तीनों का जब आप इंटरसेक्शन लीजिएगा तो कोई कॉमन ना हो, तो कोई कॉमन ना हो तो इसका मतलब क्या है कि तीनों अलग अलग है। तो मान लीजिए कि कोई एक यूनिवर्सल सेट है, ये तीनों का तीनों क्या होगा आपका? अलग अलग। तो ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी, ये मान लीजिए सी, और ये मान लीजिए यूनिवर्सल सेट ई। ठीक है, क्योंकि अगर कॉमन होता तो जरूर इंटरसेक्ट करता, कॉमन है ही नहीं तो इंटरसेक्ट करने का सवाल है नहीं है। अब यहाँ पे अगला केस क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी तो हो, बी नॉट इक्वल टू फाइव, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाइव, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपका क्या हो जाए? नहीं हो सकता। ए इंटरसेक्शन बी और फिर उसके बाद इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू फाइव, हो सकता है ना। हाँ, तो ए और बी को आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ तो कॉमन है उसमें, तो कॉमन है तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी ये दोनों कॉमन हो गया, और सी आपका क्या हो जाएगा? हट के। ठीक है, बाकी डायग्राम आप खुद बनाइएगा। हाँ, अब यहाँ पे और भी पॉसिबिलिटी है कि बी इंटरसेक्शन सी हो, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइव हो। हाँ, तो यहाँ से भी और केसेस बनेगा, तो वो सारा केस आप लोग बनाइएगा। और तीनों का तीनों यहाँ पे फाइव हो गया। एक और कंडीशन बनेगा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइव ना हो, ठीक है, तब उस कंडीशन में तीनों का तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, और उस कंडीशन में बनेगा ये और ये, तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका तीनों में है। हाँ, एकदम हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? हाँ, 3 अलग अलग सेट बनेगा, वो दिखाई देते हैं, वो वाला देख लीजिए, बाकी आप लोग ट्राई करिएगा। और केसेस में मान लीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाइव, बी इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल टू फाइव,
बट तब तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, है ना। सी और हाँ, तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे ना। देखते हैं, पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये हो गया क्या, यूनिवर्सल सेट। ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी है। ठीक है, तो ये ए में हो गया ये एलिमेंट, बी में हो गया ये एलिमेंट, सी में हो गया ये एलिमेंट। तो ये यहाँ पे कॉमन हो गया, ये यहाँ पे कॉमन हो गया। क्या ये ए बी और सी तीनों किसी एक जगह पे ओवरलैप किया है? नहीं किया है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपको फाई ही मिलेगा। समझ पा रहे हैं? तो डायग्राम से ये फायदा है कि किस बहुत सा चीज को पूरा निकालने से कम में काम हो जाता है। ठीक है, डायग्राम से बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं, एकदम बहुत हल्का बन जाएगा। ए माइनस बी, अभी देखिए आप ए माइनस बी हम लिखे थे ना, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अभी देखिए वो कैसे प्रूफ हो जाएगा तुरंत। ए माइनस बी है ना, आप ए माइनस बी है, इसका मतलब ए में से बी का चीज हटाना है आपको। तो यही ना कॉमन पार्ट है, यही ना कॉमन पार्ट है। अगर हम इस कॉमन पार्ट को घटा दें, घटा देंगे, और क्या बोला है वहां पे, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का बोला है ना। तो अब जरा सा यहाँ पे चीज को समझिए। अब ए माइनस बी इसका मतलब क्या है कि ए में से बी का जो भी कॉमन एलिमेंट है घटाओ, बी का यही ना कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, चालू हो जाता है। कौन नहीं भागता है। ठीक है, तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, और यही कॉमन पोर्शन है। तो कॉमन पोर्शन को ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए के अंदर बी का जो भी एलिमेंट है उसको घटाओ। तो घटाने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये वाला हिस्सा मिलेगा। हो गया। अब उसके बाद यही चीज अगर आप देखिएगा और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को छोड़ के बाकी जो भी हिस्सा है वो बी का कॉम्प्लीमेंट ही है, नहीं है। बी को छोड़ करके जो भी हिस्सा होगा सबका सब क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट में भी है और ए माइनस बी को घटाने पे भी मिल रहा है। ए का जो हिस्सा है ये वाला, यही ना ए माइनस बी है, और यही ए माइनस बी आपका किसके इक्वल हो जा रहा है कि ये बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया पूरा हिस्सा। बी का कॉम्प्लीमेंट और ए है, इस ए और बी का कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन इंटरसेक्शन निकालिएगा तो ये यही वाला हिस्सा ना मिलेगा। तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के। तो ये यहाँ से डायरेक्टली हो जाता है। लेकिन अभी तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत हो, कि ये तुरंत बना पाना थोड़ा लगता है, टाइम आपको थोड़ा लगेगा, ट्रिकी लगेगा, ये कैसे बन जाएगा तुरंत। ठीक, एक आध दो बार प्रैक्टिस जब हो जाएगा चैप्टर में, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये सब बहुत हल्का है। क्या कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा तो ए इंटरसेक्शन भी कुछ नहीं मिलेगा, फाइव मिलेगा, और ये ए माइनस बी का सिर्फ यही वाला हिस्सा बचेगा, है ना। सेक्शन लगाना पड़ेगा। बात आ रहा है समझ में?
तो ये है आपका वेन डायग्राम का सिग्निफिकेंस कि आप वेन डायग्राम का यूज करके बहुत आसानी से बहुत सा सवाल बना सकते हैं। आपका 7 बजे छुट्टी होगा ना? अब एक चीज है जो आपको ध्यान रखना है। पहला चीज, फॉर्मूला है कुछ जो कि बनाने में आपको क्या करेगा, मदद। कैसे, क्या है कि अगर मान लीजिए ए और बी दो सेट है, ए एंड बी आर टू सेट्स, देन फर्स्ट कंडीशन, इसका फॉर्मूला है कि एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम लोग इसको प्रूव करेंगे पहले, ठीक है, कि एक्चुअल में ये है कैसे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब जरूर है कि कुछ ना कुछ कॉमन या तो आएगा या तो नहीं आएगा, वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कॉमन पोर्शन लेना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए वेन डायग्राम बनाते हैं, दो सेट है, मान लीजिए कोई एक सेट ये है, दूसरा सेट आपका ये, ठीक है, ये है आपका ए, ये है आपका बी, तो ये जो कॉमन वाला हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, नहीं बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं? ये वाला जो हिस्सा छोटा सा बचा, ये क्या है, ए में से बी को घटाने के बाद बचने वाला हिस्सा, नहीं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी। इधर वाला जो हिस्सा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, बी में से ए घटाने के बाद जो बच गया, तो ये क्या हो गया, बी में से ए को घटाने के बाद बचा हिस्सा, नहीं लिख सकते। तो अगर मान लीजिए कि हम एन और ए, एन ए यूनियन बी अगर लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इतना प्लस इतना प्लस इतना, ये तीनों में जितना एलिमेंट है सबको जोड़ेंगे तो ए यूनियन बी में जितना एलिमेंट होगा उसके बराबर होगा, नहीं होगा। तो वही चीज है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो एन ए यूनियन बी में आप क्या लिख सकते हैं, एन ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये तो हम लोग पहले भी देखे है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। तो मान लीजिए कि कुछ एलिमेंट यहाँ होगा, कुछ एलिमेंट यहाँ होगा, कुछ एलिमेंट यहाँ होगा, तब ना मिल करके एक ए यूनियन बी में होगा। सपोज डैट कि मान लीजिए कि ए यूनियन बी में अगर 13 एलिमेंट है, ए यूनियन बी में 13 एलिमेंट है, ए में मान लीजिए 5 एलिमेंट है, इसमें मान लीजिए 6 एलिमेंट है, और 2 एलिमेंट ऐसा है जो कि क्या है, दोनों में है। ठीक है, 2 एलिमेंट क्या है आपका, ऐसा है जो कि आपका दोनों में है। ठीक है, तो 2 एलिमेंट ऐसा है जो आपका क्या है, दोनों में। जब ये दोनों में है तो इसका मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी में है, तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इन माइनस ए बराबर क्या है, ए यूनियन बी में जितना एलिमेंट होगा, नहीं होगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एन ए यूनियन बी को क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं कि एन ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, अच्छा, बी माइनस ए, होगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी समझिए, इस चीज को समझिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी का मतलब क्या है कि अगर ए में से इस ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट को घटा दे, नहीं मिलेगा वही चीज। इस पूरे ए में कितना एलिमेंट है, देखिए तो 5 और 2, 7। ठीक है, उस 7 में से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को हम घटा दे रहे हैं, तो 7 माइनस 2 यानी कि क्या बचेगा, 5।
इसमें भी चेक कर सकते हैं, 6 और 2 कितना हुआ 8। अब इस 8 में से आप क्या करिएगा, ए इंटरसेक्शन बी के पार्ट को घटाइए तो क्या मिलेगा 6। इसका मतलब क्या है कि इस पूरे वाले सेट में अगर ए इंटरसेक्शन बी को घटाते हैं तो आपको ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए का वैल्यू मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि एन ए माइनस बी को आप ये लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, देख सकते हैं। क्योंकि इस पूरे सेट में से अगर आप इंटरसेक्शन वाला जितना एलिमेंट है उसको घटा दे तो सिर्फ आपके पास ये वाला हिस्सा बचेगा, और ये वाला हिस्सा ही तो ए माइनस बी है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि ये तो हो गया ये वाले को तोड़ने के बाद, इसको क्या तोड़ेंगे, ये तो वैसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, फिर प्लस एन बी माइनस ए। बी माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे में बी में से अगर हम बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी को क्या करें, घटा दे तो सिर्फ ये वाला हिस्सा बचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि एन ऑफ बी में से हम अगर एन ए इंटरसेक्शन बी को क्या करें, घटा दें, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ये हिस्सा बचेगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या क्या मिला, ये वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू माइनस में, सेम ही है क्योंकि नंबर आएगा ना कोई, या तो 4 आएगा या 5 आएगा। अगर ये 4 है तो ये -4 हो जाएगा, तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। फिर आपके पास क्या बच जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन कहाँ पे, ये 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 यहाँ पे ना, ये एन है, इंटरसेक्शन लग रहा है। एन बी यहाँ एन ए, तो एन कहाँ प्लस माइनस बाबू, इसके आगे कौन सा चिन्ह, हाँ तो प्लस, इसके आगे कौन सा साइन है, तो लिखे तो है एन ए के बाद माइनस है, तो ये वाला एक आ गया ना। टर्म्स को आगे पीछे करने से सिर्फ उसके बीच का चिन्ह बदलता है किस पे, अगर मान लीजिए हमें ठीक है, क्या बोल रहे थे आप। अब देखिए जब क्या करते हैं ना, किसी भी चीज के जगह को आप चेंज करते हैं तो सिर्फ उसके बीच का आगे का साइन हमेशा साथ में ही रहता है। जैसे अगर मान लीजिए 4 है और माइनस हम 5 लिखते हैं, तो 4 माइनस 5 यानी कि कितना, -1। अगर हम इसको आगे पीछे करते हैं, चिन्ह बदल मतलब इसका आगे पीछे करने का मतलब कि टर्म चेंज करते हैं, ठीक है, प्लेस चेंज कर रहे हैं, ये बाद में है ये पहले है, इसके आगे कौन सा चिन्ह, प्लस। तो आगे पीछे चेंज करने से यानी कि जगह को जब आप बदलिएगा तो उसके आगे का चिन्ह कभी नहीं बदलेगा, उसके आगे का चिन्ह हमेशा क्या रहेगा, सेम। तो अगर यहाँ पे -5 है, इसको हम पहले लिखेंगे तो ये -5 ही रहेगा, ऐसा नहीं कि ये +5 हो जाएगा, ठीक है। और इसके आगे +4 है तो ये +4 ही रहेगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस तब आएगा 1। नहीं तो अगर मान लीजिए चिन्ह अगर आप आगे पीछे कीजिएगा तो 5 - 4 तो 1 हो जाएगा, ये 1 - 1 के इक्वल होगा क्या, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अब आया समझ में, इसके आगे क्या है प्लस चिन्ह, तो ये प्लस में है, ये वाला चिन्ह प्लस में है, प्लस में, इसका वैल्यू माइनस में है तो माइनस, ठीक है। तो यही आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे कंडीशन लगता है कि अगर मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जी 5 है, कुछ आ ही नहीं रहा है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी नहीं है, हो सकता है ना कि दोनों में कोई भी कॉमन ना हो, तो कंडीशन हम लोग मानते हैं इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अब ए इंटरसेक्शन बी 5 है, इसका मतलब क्या है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप जब एन ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ढूंढिएगा तो कुछ मिलेगा क्या, 0 मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी,
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ, सब आता है। अगला है आपका कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको प्रूफ करना है आपको, करके आइएगा। अगला, जब तीन सेट दिया हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे लेकिन माइनस प्लस में कुछ, ठीक है, प्लस ही प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, हाँ में टाइम कहाँ हुआ है? 5 मिनट है ना, एक क्वेश्चन हो जाएगा। अभी नहीं देंगे, क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। को देख लीजिए ये क्वेश्चन कैसा रहता है और उसको कैसे बनाना है। इस पे ये नहीं होता है, एगो सुने होंगे कि कुछ लड़का क्रिकेट खेलता है, कुछ लड़का बास्केटबॉल खेलता है और कुछ लड़का दोनों खेलता है। हाँ, ठीक है, कुछ लड़का दोनों खेलता है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है? हाँ, यही सब वैसा ही बनता है। ये सब कंपटीशन में आदमी पढ़ता है, लेकिन आप लोग यहीं पढ़ लीजिए। क्या बात करते हो, ये सब कुछ, ये सब में कुछ है ये नहीं है याद रहने वाला। क्वेश्चन एक आध बार बना लोगे ना पूरा बुक का, मतलब सब याद हो जाएगा। क्या हो गया, बोर हो गए हैं सब? हैं? लग तो रहा है। एक क्वेश्चन करा देते हैं, बाकी रहने देंगे फिर। हाँ, क्या चीज का? ऐसे इसी टाइप का ना। चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं करा के। एक ही क्वेश्चन कराएंगे, ज़्यादा नहीं कराएंगे, ऐसे ही नहीं तो स्थिति ऐसे ही गंभीर लग रहा है हमको। कुछ क्वेश्चन बनेगा आपका डायरेक्टली वाला है, 1 2 3 4, वो बनाइएगा, डायरेक्ट बन जाएगा। एक क्वेश्चन है 5 नंबर में, देखिए।
अगर इसको आप वेन डायग्राम से जाइएगा ना तो झटका में तुरंत बनेगा, लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। 20 स्पीक इंग्लिश, एंड 10 स्पीक बोथ। तो बताना है कि हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस लैंग्वेज। हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस लैंग्वेज, एटलीस्ट वन ऑफ दिस लैंग्वेज। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एगो बोले, है ना, कम से कम एगो बोले, उससे ज्यादा बोल सकता है, हो सकता है दोनों बोलेगा, हो सकता है कोई एगो बोलेगा। क्या बोला ना, एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या है कि या तो एगो बोले या तो दोनों बोले। अब इसको वेन डायग्राम से देखिए, एक बार में आंसर है। दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। कितना है, कौन कौन बोल रहा है, कितना है, 10 आदमी है जो कि बोल रहा है, 50 आदमी है जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या बोलता है, हिंदी बोलता है ना। 50 आदमी है सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलता है, सिर्फ हिंदी नहीं बोलता है, हिंदी बोलता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदी वाला रहता, तब तो फिर उसके बाद क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट घटा के। हाँ हाँ, तो यहाँ पे ये हिंदी मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इंग्लिश मान लेते हैं। अब हिंदी बोलने वाला टोटल 50 है, जिसमें से 10 तो कॉमन है, तो 50 में से 10 कॉमन हो गया तो कितना बचा, 40। यही 40 होगा जो प्योरली हिंदी बोलता होगा। नहीं, अब उसके बाद क्या बचा, 10 उसके बाद क्या है, 20 इंग्लिश बोलता है। तो जिसमें से 10 इंग्लिश तो बोल ही रहा है जो कि कॉमन है, तो बचा कितना, प्योरली इंग्लिश बोलने वाला 10। तो टोटल कितना आदमी है जो दोनों भी बोल, जो या तो एक बोलता है या तो दोनों बोलता है, वही ना पॉसिबिलिटी एटलीस्ट। तो 40 10 10 60 हो गया आंसर। बस एटलीस्ट वन का मतलब या तो एक ही को बोले या तो उससे ज्यादा बोले, सिर्फ उसमें लिखा हुआ रहेगा एग्जैक्टली वन। अगर यहाँ पे होता कि एग्जैक्टली वन लैंग्वेज बोले तो उतना कितना मतलब उसमें कितना आदमी हो सकता है, तो एक तो 40 इधर हो गया और एक 10 इधर हो गया, तो टोटल कितना आदमी होता, 50 आदमी जो एग्जैक्टली एक ही लैंग्वेज बोलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन कहने का मतलब क्या, कम से कम एगो बोले, उससे ज्यादा बोल सकता है, तो कम से कम तो ये हो गया, ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा भी तो हो सकता है, तो ये 10 एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। अब इसको तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ये वाला तो पोर्शन समझ में आ गया। अब इसके हिसाब से देखिए, मान लीजिए कि NA जो है, NH नंबर ऑफ पर्सन है जो कि क्या बोलता है, हिंदी बोलता है, तो NH लिख दिए। ये हो गया आपका कितना, 50। N ऑफ E नंबर ऑफ पर्सन जो आपका क्या बोलता है, इंग्लिश बोलता है। ये तो डायग्रामेटिकली तो एक आदमी हो गया ना, तो लिख के दिखाते हैं। तो ये कितना है आपका 20। और जो दोनों बोलता है वो क्या होता है, इंटरसेक्शन नहीं होता है, वो आपका कितना हो गया, 10 है ना। तो ए यूनियन बी क्यों होगा, ए मतलब H यूनियन ई, क्योंकि H भी बोलने वाला है, E भी बोलने वाला है, और H और E दोनों बोलने वाला है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H यूनियन E, तो ये कितना, इसका तो फॉर्मूला है N ऑफ H N ऑफ E माइनस N ऑफ H इंटरसेक्शन E। रखिए वैल्यू, 50 प्लस 20 माइनस 10 कितना आया, तो ये हुआ सॉल्यूशन इसके हिसाब से डायग्रामेटिकली। 1 सेकंड में आंसर बनाइए। हाँ, क्या ही नहीं बनेगा, सोचना पड़ेगा ना, वर्ड प्रॉब्लम, आपको वर्ड प्रॉब्लम में सोचना ही पड़ता है, आपको डायरेक्टली थोड़ी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी इतना इतना है। अगर इतना इतना डायरेक्टली लिखा हुआ मिलेगा तो हल्का है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है किस तरह से,
प्रॉब्लम दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम, तो आपको पहले उसको समझना पड़ेगा कि आखिर क्वेश्चन बोल क्या रहा है। वही ना बोले कि एटलीस्ट और एग्जैक्टली में आपका गलत कर देगा, आप एटलीस्ट बना के कर दीजिएगा और एग्जैक्टली में गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज, क्या बहुत ज़्यादा हो गया ना।